हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम प्रियाज लाइफस्टाइल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर के। आज मैं कहूँ तो ये व्लॉग नहीं है एक्चुअली। व्लॉग क्या मतलब, बहुत मैंने बताया था ना कि मेरे व्लॉग काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे हैं क्योंकि मैं किसी काम में बिजी थी। तो फिलहाल आज जो है, अब मैं फ्री हो पाई। तो आज मैंने बहुत दिनों से सोच करके रखा हुआ था कि एक फ़िल्म का आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, आदि पुरुष, जिसके लिए बहुत टाइम से जो है हो रहा था कि फिल्म आ रही है। और इतना अच्छा टॉपिक ही था उसका, रामायण। तो जिसमें कोई डाउट ही नहीं था कि फ़िल्म तो ऑफ कोर्स अच्छी होनी ही होनी थी। तो हम लोग तो प्रोग्राम ये बना रहे थे कि हम लोग जो है लखनऊ जाएंगे और वहाँ पर ये मूवी 3D में देखेंगे, चश्मा लगा करके। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ गर्मी, मैं नहीं जा पाई लखनऊ। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज 16 है तो हम लोग आज ही देखेंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट डे सेकेंड शो मैंने देखा। तो उसी मूवी का रिव्यू मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो मैं आज वही रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये मूवी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग लाइक करके क्यों नहीं जाते भाई? लाइक करने में कौन सा पैसा पड़ता है? पैसा पड़ता होता तो मैं आप लोगों से कहती ही नहीं। एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, आप लोग अगर लाइक कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जो भी मैं रिव्यू दूँ अगर आप लोग उससे अग्री करते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर डिसअग्री करते हैं तो भी कमेंट करिएगा। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बढ़ते ब्लॉग में आगे लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैं इस पिक्चर के पीछे जो 1-2 महीने से मेरा स्ट्रगल चल रहा था अपने हस्बैंड को कन्विंस करने का कि प्लीज़ मुझे फ़िल्म ज़रूर दिखाइएगा। मैंने भी बिल्कुल उनको खूब जो है मस्का लगाया कि रामायण पर बेस्ड है और ये है वो है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और गलती इंसान से हो जाती है फ़िलहाल। तो मैंने बहुत मस्का लगाया और इनको अपने काम से जाना था, मैंने उनका काम भी छुड़वा दिया सिर्फ फिल्म की वजह से। मुझे लगा कि शायद अच्छा होगा। पहले मैंने इनको कन्विंस किया फ़िल्म देखने के लिए, फिर इन्होंने मम्मी पापा को कन्विंस किया फ़िल्म देखने के लिए। थोड़ा आवाज़ करिए। फिर इन्होंने जो है मम्मी पापा को कन्विंस किया। हम लोगों ने भी सोचा कि टॉपिक इतना अच्छा है तो हम लोग अकेले ही क्यों एंजॉय करें। जो है कुएं में कूदना है तो सब एक साथ कूद जाते हैं, एक एक करके कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगर आप लोगों को आदि पुरुष में बोलूँ कि मैं 5 में से कितने स्टार दूंगी, तो मैं 5 में से -5 भी जो है शायद थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इसके आगे -10, -20, -100, -1000, -lakhs जो भी हो सकता है फिलहाल वो हम लोग दे सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों से कि थिएटर में मैं इतना फेडअप हो गई फिल्म को देखते देखते एक टाइम कि मैंने उस फिल्म को जो है वो कॉमिक उसमें कन्वर्ट कर दिया कि 3 घंटे की फिल्म थी, मैं उसको नॉर्मल तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। मेरे हस्बैंड तो उतर करके नीचे ही चले गए, बोले मेरे से झेला नहीं जा रहा है। और मुझे तो पापा मम्मी जो है वो बेचारे जो है उनके लिए बड़ा ख़राब लग रहा था कि जब मुझसे नहीं झेला जा रहा तो वो लोग कैसे झेल पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप लोग कार्टून दिखा रहे थे तो आप लोग कार्टून दिखाते, अगर आप लोग ह्यूमंस दिखा रहे थे तो आप ह्यूमन दिखाते। आप लोग जाओ, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार मूवी ज़रूर देख। सबसे पहले जो है मैंने मूवी की जो भी चीज़ें हैं ना उनको सबको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है कि हम लोग कैटेगरी में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डायलॉग डिलीवरी की बात करेंगे। देखिए भैया, डायलॉग जो है मुझे तो लग रहा था मैं कोई छपरी मूवी देख रही हूँ, कोई छपरी आवारा जो रोड पे चलते वगैरह है ना, उनकी मैं मूवी देख रही हूँ। हनुमान जी की पूँछ में जब आग लगाई जाती है तो हनुमान जी कुछ कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो मुझे ये समझ में नहीं आया भाई कि ये बाप शब्द कहाँ से आ गया। सब लोग एक दूसरे को आप, तो मैंने सुना ही नहीं उसमें कि किसी ने किसी को आप करके भी एड्रेस किया है। तुम सुन लेते तो तब भी शायद मेरे कानों को कुछ सुकून पड़ जाता। तू करके बात की जा रही है, सब एक दूसरे से तू करके बात कर रहे हैं, सीता माता मैं करके बात कर रही हैं। तो भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरीके से हमारे जो हमारा रिलीजन है, मतलब रिलीजन
की तो बात ही अलग है ना। कोई चीज़ अगर कोई हमारी माइथोलॉजी है तो हमारी माइथोलॉजी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ है उसका वर्जन दिया जाता है तो वर्जन अपडेट करके दिया जाता है भैया, उसको डिक्रीज थोड़ा ना कर दिया जाता है कि मतलब मेरे लिए तो सच में 3 घंटा टॉलरेट करना, माय गॉड, मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉस्ट्यूम की। तो मुझे लगता है कि शायद जो डायरेक्टर हैं उन्हें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पूरे बैकग्राउंड में सब ब्लू था। जो रावण थे उन्होंने परमानेंट ब्लू अटायर पहना, एक वो ब्लू कलर का अंदर उनको टी शर्ट पहना दिया गया था और ऊपर से यहाँ चमड़े का। मैंने तो जो है रावण का फुटवेयर देखा, अरे बाप रे, बूट तो इतने बढ़िया बूट तो मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं है जितने बढ़िया बूट रावण उस समय में पहनता था। इतने बढ़िया बूट थे और भगवान जी भी जो है कपड़े इस तरीके से पहने हुए थे। तो मतलब सोच करके लग रहा था कि अभी हम लोग को 2050 तक उस टेक्नोलॉजी में पहुंचने में और चीज़ों में टाइम लग जाएगा, लेकिन जो डायरेक्टर है वो इतना पहले ही उस समय में उन्होंने इतना हम लोग को आगे पहुंचा दिया। तो वो चीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और जिस हिसाब से सीता माता का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हम लोग सीता माता एज इन कि पूरा मतलब एक, मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें वो सर से पल्ला करो और पूरा ये रखो, लेकिन एक हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। सीता माँ को भी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस दिखाया गया है, तो वो ग्लैमर, अरे सेंसर बोर्ड के द्वारा चीज़ें पास कर दी गई, इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप कुछ भी दिखाने लग जाओगे भाई। नेक्स्ट मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रही हूँ और जिस चीज़ के लिए ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी कि ये इसके जो VFX है ना उसके लिए इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी। तो मैं पहले आप लोग को याद दिलाना चाहूँगी कि जब इस फिल्म का टीज़र आया था ना, तब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हेट किया था, लेकिन भाइयों और बहनों आप लोगों को समझना चाहिए कि वो टीज़र तो कुछ भी नहीं था, असली रायता तो फिल्म के अंदर फैलाया गया है। VFX, इतने घटिया VFX मैंने सच में आज तक नहीं देखे। आप कार्टून देख लो घर बैठ के, छोटा भीम देख लो, आप उसमें खुश हो जाओगे। इतने गंदे VFX थे, माय गॉड। अब वो मेरे को समझ नहीं आया कि ये बाहुबली चल रही थी कि ये किंग कॉन्ग चल रही थी। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मूवी में कुल मिलाकर के 7-8 किरदार थे। 7-8 किरदार को लेकर के फिल्म बना दी गई और इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन इसमें तो किरदार थे ही नहीं। इसमें मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर ने पैसा खर्चा किया है वो सब वो बंदर और वो किंग कॉन्ग और इन सब चीज़ों पे खर्च कर दिया पैसा। बाप रे, उनकी लड़ाई होती है। मैं सच आप लोगों को अपने मन की बात बताऊं, जैसे जैसे फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ जा रही थी ना, मुझे मन के अंदर से ये डर लग रहा था कि ये लोग रामायण को और कितना नीचे गिरा देंगे, ये कितना उसको मतलब कितना ज़्यादा उसमें डिक्रीमेंट कर देंगे, क्या क्या दिखा देंगे। इंसान की एक सोच भी होती है। इतना अच्छा टॉपिक आप लोगों ने उठाया था, उसमें आप कुछ 3-5 नहीं लगाते, जो था एज इट इज़ आप उसको अगर जो है बड़ी स्क्रीन पे दिखा देते तो सच में आप लोगों की फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर चली जाती। मैं तो ये कभी बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लोग फिल्म को मत देखो, डेफिनेटली गो एंड मस्ट वॉच द फिल्म, क्योंकि फिर वही है ना, जब फिल्म देख लो अंदर से गुस्सा आए, फिर उसके बाद किसी को कहो ना तो फिर वो नहीं लगता है कि किसी को बेमतलब कुछ नहीं कह रहे हैं। जो जिसने किया वो डिजर्विंग है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फिल्म जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार है, इतनी ज़्यादा बेकार है कि रैंकिंग तो इसमें हो ही नहीं सकती है। और शायद प्रभास जो हैं, जैसे मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि प्रभास को देख करके तो मुझे नफरत होगी। प्रभास की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो ऑल द टाइम सेम है। इतना इतना अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों को दिया गया, इतने अच्छे किरदार आप लोगों को दिए गए, और मुझे लगा कि सब हंसी मजाक कर रहे थे और किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। और मुझे तो लगा कि शायद ओम रावत जी ने जो है, जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो इतनी पिटाई खाए हैं ना फिल्म में कि मैं सच्ची बताऊँ, इतना मार खाए लक्ष्मण जी। और वो जो रावण के जो बेटे थे ना, उनके पास से वो सांप निकला, तो सांप लोहे वाला, वो सांप उस तरीके का मैंने कहीं और भी देखा हुआ है, किसी फिल्म में मैंने उसको देखा है। हाँ, अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन पार्ट 2 देखा है ना, वो क्या को वो है, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टोपस थे ना, उनके वो पीछे ऐसे निकले हुए थे, तो बिल्कुल वही वो वाला सांप था जो नागपाश उनको लक्ष्मण जी को जो मारा गया था। हे भगवान, मैं कितनी बुराई करूं, मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छाई करूं, लेकिन एक भी अच्छाई है ही नहीं, तो मैं करूं। सो लास्ट में मैं बात करूंगी फिल्म के क्लाइमैक्स की। फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो तो रावण
पता नहीं कैसे क्या रावण को हुआ। रावण लास्ट में जो है वो जब उसका अंतिम समय आया, पता नहीं भगवान जी को किसने, राम जी को किसने बताया। मेरी जो जानकारी है रामायण के बारे में, विभीषण ने इन्फॉर्म किया था कि उसके नेवल पे आपको वार करना है तो वहाँ पे उसकी जान होती है। लेकिन पता नहीं कैसे बजरंगबली आए और भगवान जी को अपने कंधे पे उठा लिया। और किसने राम जी को, हो सकता है कोई फ़ोन होगा उस समय, मोबाइल वगैरह रहा होगा जो डायरेक्टर डायरेक्टली नहीं दिखा पाए। हो सकता है भगवान जी को किसी ने कॉल करके बताया होगा कि जो है आपको कहाँ वार करना है। तो लास्ट में बस उन्होंने वार किया और रावण बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, उसके सारे इधर उधर हो गए। और लास्ट में वो जब मरा है तो क्या हिरोशिमा नागासाकी में क्या विस्फोट हुआ होगा जो उस रावण के अंदर विस्फोट हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे सिर्फ इतना लगा कि फ़िल्म जो है एक कमरे में बंद करके चारों तरफ हरे कलर का पर्दा लगा करके खाली शूट कर ली गई है। क्योंकि फिल्म में कुछ हम रामायण की बात करते हैं तो वो पेड़ पौधे, प्यारे प्यारे एनिमल्स, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं कि भगवान जी इतना बढ़िया वहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। ये तो पता नहीं उनको कौन से जाकर के गुफा में रख दिया। स्टार्टिंग से आप देखोगे वो ब्लैक ब्लैक कलर की डंजियन है, उस डंजियन में सीता माता और रामचंद्र जी, डंजियन में तो शायद राक्षस रहते थे, ये लोग पता नहीं डंजियन में कहाँ से रहने लगे। तो फ़िलहाल ये सब कुछ मैं झेल करके आई हूँ विद माय फैमिली। कुछ चीज़ें जो इस फिल्म की थी जिन पर मुझे विशेष टिप्पणी अलग से करनी पड़ेगी, वो जो है कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे जब नागपाश में इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को मारा था तो उसमें उन्होंने बाद में डायलॉग बोला कि लो मैंने तुम्हारा शेषनाग तो लंबा हो गया। इस तरीके से जो है इंद्रजीत के डायलॉग्स थे। और एक जो सबसे बड़ा जो खासियत है कि जो हमारे बजरंगबली हैं उनको पोटेंशियल का, उन्हें स्ट्रेंथ का जो है सिंबल माना जाता है। कोई कैसे सोच सकता है कि कोई उनको हाथ भी लगा सकता है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो है उनके ऊपर मतलब उनको उनके ऊपर हाथों से लातों से प्रहार करते हुए दिखाया गया, जो सच में मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर ये आंखें फिल्म देख के मैं कहीं दान कर सकती तो मैं दान कर देती। क्योंकि ये सब आँखों को ना तो देखने में ही बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था और सुनने में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। रामायण हम लोग काफ़ी टाइम पहले से देखते और सुनते चले आ रहे हैं, कितने सारे डायलॉग्स हैं, कितने सारे संवाद हैं, भरत जी का संवाद है और मतलब कैकेयी का और दशरथ का संवाद है और दशरथ जी और राम जी का संवाद है, इतने सारे संवाद हैं। कहीं पे डायलॉग, पहली बात तो फिल्म में डायलॉग्स थे ही नहीं, और जो थे वो इतने ख़राब डायलॉग्स थे। मुझे नहीं समझ में आया कि या तो जो डायरेक्टर और राइटर जो थे वो मेहनत करना नहीं चाह रहे थे या फिर उन्होंने ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रखा था। लेकिन आप अब आप ये चीज़ सोचिए कि मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मेरा बेटा जो है वो थिएटर में जाकर के सो गया था। क्योंकि मैं सच बताऊँ, अगर आपके बच्चे समझदार हैं तो प्लीज़ आप उन्हें थिएटर में बिल्कुल भी लेकर के मत जाइए, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उनको कोई आंसर नहीं दे पाओगे। क्योंकि बिल्कुल आपका कहते नहीं, बिल्कुल ट्रैक चेंज कर दिया। रामायण हमारी क्या थी और हमारी रामायण को क्या दिखाया जा रहा है। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि शायद जो प्रभास इस मूवी में जिन्होंने रामचंद्र जी का कैरेक्टर दिखाया, और एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से मेंशन करना चाहूँगी कि जब राम जी और दशरथ जी का जब बातचीत हो रही थी, जिसमें दशरथ जी जो राम जी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से वनवास दे दिया जाएगा 14 वर्ष का, उस समय प्रभास इतने ज़्यादा वाइट कलर के अटायर में इतने ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, इतने ज़्यादा ख़राब लग रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ख़राब कोई अपने जीवन में लग भी सकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। उनके चेहरे पे ना तो कोई एक्सप्रेशन थे, ना उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज थी। पूरी फिल्म में मुझे उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं नज़र आई। और एक जो भाई भाई में जो बॉन्ड होता है, राम और लक्ष्मण जो हमारे हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड नज़र आता है कि अपने भाई के लिए जो है छोटा भाई हमेशा मारने पर रेडी रहते हैं, यहाँ मुझे वो कोई बॉन्ड नज़र ही नहीं आया। लक्ष्मण जी को तो कोई डायलॉग्स दिए ही नहीं गए, उल्टा उनको तो ऑप्रेस्ड दिखाया गया है कि इतना वीक कैरेक्टर दिखा दिया गया उनको कि उनको मारा जा रहा है। तो ये भाई शेषनाग का अवतार थे, वो कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। अगर आप कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक उठा रहे हैं तो उसके साथ जस्टिफाई मत कीजिए, तो उसके साथ में प्लीज़ आप खिलवाड़ भी तो मत कीजिए। अब हम अपने बच्चों को भाई बिल्कुल भी, अपने बच्चों को बिल्कुल भी लेकर के मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आने वाला है। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। ये था मेरा आदि पुरुष का रिव्यू। तो आखिरी में मैं भगवान जी से
हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ कि पता नहीं कौन सा वह समय था जब मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा खुराफात चली कि मुझे ये फ़िल्म देखनी चाहिए। भगवान मुझे बहुत पाप लगाएंगे, मुझे पता है। मैंने भगवान जी की इतनी गंदी बेइज्जती होते हुए आज तक अपने जीवन में नहीं देखी है। भगवान से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दें। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट 6 महीने तक मैं कोई भी मूवी ना देखूँ, क्योंकि इसके सदमे से निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। ये सदमा जो है इसने मेरे दिमाग को आघात कर दिया है। मेरा दिमाग जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। पता नहीं मैं इस सदमे से कब निकल पाऊँगी, और जब मैं निकलूँगी तभी मैं जाकर के अब जो है सिनेमा घर में जाऊँगी। उससे पहले तो मैं सिनेमा घर में नहीं जाने वाली। अगर आप लोग खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खुद अपने आप से कहते हैं नहीं मैं किसी के कहने से गालियाँ नहीं दूंगा, मैं खुद देखूंगा, फिर उसके बाद मैं खुद डायरेक्टर को गाली दूंगा, तो अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो प्लीज़ जाइए और मूवी को देखिए। अगर आप लोग मेरी बात पर भरोसा करते हैं और अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो पैसा जो आप वहाँ वेस्ट करके आएंगे, हम लोग को सच में लगता है कि जो पैसा हम लोगों ने वहाँ वेस्ट कर दिया वो हम कहीं और दे देते, किसी और को भूखे को खाना खिला देते या फिर कुछ और कर देते, किसी अच्छे काम में लगा देते, तो वो शायद ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहता है। ये मेरी जेन्युइन एक जो है थॉट है। लेकिन चलिए, फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा मेरे द्वारा आदि पुरुष का रिव्यू? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन कौन लोग आदि पुरुष देखने के लिए गए, मेरी तरह बिल्कुल एक्साइटेड थे देखने के लिए, डेस्परेट थे देखने के लिए, और मेरी तरह घर आकर के इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम रावत वाला नहीं, आदि पुरुष वाला नहीं, हम सनातनियों वाला। जय श्री राम।